Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 6A. वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, पेशेंस करके देखना। हम आपके लिए वीडियो लाते हैं क्लास 10 ICSE सेलिना। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कॉल्ड, आपके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 56। फाइंड द इंटीजर। देखो बच्चों, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना। वो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नहीं पता मेरे को। हमने यहाँ पर एक ऐसे मान लेना है कि लेट एक्स और इसका जो कंसेक्यूटिव, यानी कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इसके बाद वाले जो नंबर्स होंगे, इसके बाद वाले जो इंटीजर्स होंगे दैट विल बी x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने एक x और लेट x एंड x प्लस 1 आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आप इस तरह से पहले इसको मान लेना है ना, इस तरह मान लेना है लेट x एंड x प्लस 1 आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी ये और इनका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब बीच में इनटू का सिंबल बराबर हमारा कितना है? 56 है। अब मेरे को ये दो जो इंटीजर्स है ये क्या है, इसको आपको निकालना है। समझ गए? फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपको बच्चों। कह रहा है कि दो आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ। तो हमने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पहला इंटीजर अगर x लेंगे तो दूसरा जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा x प्लस 1, यानी इसके जस्ट बाद। अरे पसंद में अब हमको इस वो दो जो इंटीजर्स हैं उसको वैल्यू निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई यू विल गेट एक्स स्क्वायर, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई x, माइनस 56 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये हमारा कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। देन x कॉमन लेंगे तो यू विल गेट x प्लस 8 माइनस 7x प्लस 8, तो यू विल गेट इक्वल टू 0। देन x प्लस 8 और x माइनस 7। तो हमारा जो एक वैल्यू निकलेगा दैट इज x बराबर माइनस 8, और जो हमारा दूसरा वैल्यू होगा x इक्वल टू हमारा 7। अब यहाँ पर आपको याद रखो दो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 56। तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, एक है x, एक है x प्लस 1। तो हमारा जो x का वैल्यू निकला वो माइनस 8 निकला और एक 7 निकला। तो अगर हमने x का वैल्यू अगर हमने माइनस 8 रखा तो माइनस 8 का जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा दैट विल बी माइनस 7। और अगर हम x का वैल्यू 7 रखते हैं तो इसका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, यानी 7 के बाद कौन सा नंबर है? 8। हमेशा जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है 1 होता है ना। यहाँ तक तो क्वेश्चन माफ कीजिएगा, एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड टू इंटीजर्स हो सकता है या तो -8 और -7 हो सकता है, या तो 7 और 8 हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। We will discuss about क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। फाइंड द नंबर। देखो आपको सिंपली उसी तरह मान लेना है कि x और x प्लस 1 आर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे एक के बाद एक, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 1 का होता है। जैसे 2 और 3 में कितना डिफरेंस है? तो 1 का। 2 में 1 जोड़ दो तो ये 1 2 3 आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव, है ना। तो जाहिर सा बात है x, अगर ये x है तो इसका जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा? x प्लस 1। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह लिख लेना है कि लेट x एंड x प्लस 1 आर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर, यानी इनके जो स्क्वायर है, यानी सिंपली x का जो स्क्वायर प्लस, मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमारा जो हो रहा है दैट इज 41। अब आपको सिंपली x का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले वी हैव टू चेंज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन यू विल गेट x स्क्वायर प्लस
2x plus 1 equal to 41, then 2x square plus 2x minus 40 equal to 0। यहाँ पर जब आप 2 कॉमन लोगे तो you will get x square plus x minus 20, 0 by 2 equal to 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो how to solve it? x square plus 5x minus 4x minus 20 equal to 0, then you have to take common x plus 5 minus 4x plus 5 equal to 0, then x plus 5 और x minus 4 equal to 0, then x बराबर minus 5 और एक वैल्यू होगा x equal to 4। we can't take this value of x equal to minus 5 because here minus 5 is not a natural number, that's why we can't take this, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया है क्या है, x और x प्लस 1 हमने क्या माना है, x क्या होना चाहिए और x प्लस 1 क्या है, हमारा कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी x प्लस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई वी कांट टेक दिस वैल्यू ऑफ x, वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू। तो x इक्वल टू 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 4 और 5 हमारा 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हो गया है ना, 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारा 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, आप एक चीज याद रखो, देखो 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर को आप 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 5 एंड सम ऑफ दी हुज स्क्वायर इज 97। देखो 2 ऐसे नेचुरल नंबर आपको है जिनका जो डिफरेंस है, मतलब 2 ऐसे नेचुरल नंबर जिनका डिफरेंस तो आपको 5 दिया हुआ है, और कह रहा है जिनका उनका जो स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबर के जो स्क्वायर का सम है दैट इज इक्वल टू 97। अब मेरे को वो 2 नंबर कौन सा है ये पता नहीं, तो मान लो अगर हमने x एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया y, अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस है कितना है, वो है 5 है ना। तो याद रखो कहीं ना कहीं डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर बड़ा से छोटा कटता है, यानी x अगर y है ना, तो कहीं ना कहीं जो x होगा, क्योंकि x हम इस पैटर्न पे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल राइट x माइनस इक्वल टू 5, तो कहीं ना कहीं जब x माइनस वाई इक्वल टू 5 यानी इस पैटर्न पर लिख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं x जो है वो बड़ा है y से, क्योंकि बड़ा से ना छोटा घटता है। तो फिर से समझो, यहाँ पर हमने 2 नेचुरल नंबर मान लिया, एक x और एक y। हमने यहाँ पर ये मान लिया, सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर x जो है बड़ा है y से, दैट्स वाई हम यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 लिख पाएँ। अगर हम ऐसे लिख देते, समझो मेरी बात को, अगर हम ऐसे लिख देते कि y बड़ा है x से, ऐसे अगर हम लिख देते तो उस कंडीशन पर ये लिखते तो फिर ये लिखते तो फिर नहीं चलता। उस कंडीशन पर अगर y बड़ा दिखाते हैं x से, तो हम उस कंडीशन पर इक्वेशन जो बनता y माइनस एक्स बराबर 5 लिखते हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी तो हमने ये कंडीशन लिया x ग्रेटर देन y, तो फिर ये नहीं लेंगे। तो अब सही है, जब x बड़ा है y से तो इक्वेशन सही है, x माइनस वाई इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इनके जो स्क्वायर का सम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा 97। इसको आपको मान लेना इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 और आराम से आप आपको एक्चुअली फाइंड द 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर आपको फाइंड करना है, यानी x और y को वैल्यू कहीं ना कहीं आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर एक काम करो, आप फ्रॉम 1 ले लो। क्या ले लो? फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 जब ले लिया आपने, तो फ्रॉम 1 में क्या है, इक्वेशन 1 जो है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ना। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 प्लस वाई। अब जो ये नया इक्वेशन बना इसको मान लो 3rd। अब इस x का वैल्यू पुट करो, इस x का वैल्यू पुट करो, इस x का वैल्यू को पुट करो। आप सोच रहे होंगे बार बार कह रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से पता चले। x का वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 2 में, तो आप यहाँ पर लिख लेना, मेरे पास जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे, आप लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन इन द इक्वेशन 2। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97। तो एक्स स्क्वायर, देखो x के जगह 5 प्लस वाई डालना बाबू, 5 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97। हम इधर आते हैं थोड़ा सा,
तो इसको आपको फॉर्मूला में तोड़िएगा तो 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 10y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर प्लस 10y बराबर 97 माइनस 25, यानी 2y स्क्वायर प्लस 10y बराबर 7 में 5 गया 2, 9 में 2 गया 7, यानी 72, यानी 2y स्क्वायर प्लस 10y बराबर 72 हो गया है ना। 7 में 5 गया 2, 9 में 2, 72। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 72 इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव में था, इस साइड लेते आए निगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना बच्चों, यहाँ पर x और y क्या है, हमने माना x एंड y आर टू नेचुरल नंबर, ओके, वेयर x ग्रेटर देन y। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0, देन y कॉमन, देन y प्लस 9 माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y बराबर एक वैल्यू निकलेगा 4 और एक वैल्यू निकलेगा y बराबर -9। देखो -9 नहीं लिखेंगे, नहीं लेंगे, रीज़न आपको पता है क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि x और y क्या माना है हमने, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर निकालना था ना, तो नेचुरल नंबर मानेंगे ना, तो नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नहीं ना हुआ, -9 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई वी कांट टेक दिस वैल्यू ऑफ y, ओके, वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू y इक्वल टू 4। तो जब y इक्वल टू 4 निकल गया तो अब हम इस y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो लिख देना यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड, वेर इज थर्ड, तो x बराबर 5 प्लस वाई, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 5 प्लस 4 यानी 9। तो एक वैल्यू हो गया हमारा x, यानी वो दो नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, एक हो गया आपका 9 और दूसरा हो गया आपका y बराबर 4। तो 9 और 4 आप देख सकते हैं कि 9 बड़ा है। आप देखो यहाँ पर अगर आप पुट कर दोगे तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। देखो x के जगह 9 डालो और y के जगह 4 डालो, देखो 9 इज ग्रेटर देन 4, रियलिटी है, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम दुरुस्त बन गया। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4.25। देखो कोई नंबर है, अब मान लो अगर वो नंबर x है और इसका रेसिप्रोकल 1/x है, तो इन दोनों का जो सम है, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो मान लो लेट कोई x कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जाहिर सा बात है इट्स रेसिप्रोकल विल बी 1/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम है यानी x प्लस 1/x है, दैट इज इक्वल टू 4.25। आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, यानी x और 1/x ये निकालना है। मतलब x एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल 1/x एक नंबर है, तो ये दोनों नंबर एक्चुअली आपको फाइंड करना है। अगर x निकल गया तो 1/x तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल अगर x 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 दूसरा नंबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, तो ये हो गया 100 x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर, यहाँ तक क्लियर, 100x स्क्वायर प्लस 100 बराबर 425x। यहाँ तक क्लियर, 100x स्क्वायर माइनस 425x प्लस 100 बराबर 0। एक काम करते हैं, यहाँ से बच्चों हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से 25 कॉमन लेते हैं। कितना लेते हैं कॉमन, 25। जब हम 25 कॉमन लेंगे तो यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे तो यू विल गेट दिस, तो 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। देन 4x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन x बराबर 4 और एक निकलेगा x बराबर 1/4। तो 4 एक नंबर निकल गया। अच्छा यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या बोला था कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी वो नंबर x और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम 4.25 दिया हुआ था। अब हमको वो नंबर निकालना है। तो अगर हम x बराबर 4 रखते हैं, मान लो वो नंबर 4 है, तो जाहिर सा बात है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा 1/4। अगर मान लो वो नंबर 1/4 है, x का 2 वैल्यू निकला ना, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। अगर x का वैल्यू 1/4 है तो वो नंबर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कौन सा नंबर होगा, 4 होगा। आ रही बस में, तो ये निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है, 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाई 3, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10। तो देखो क्वेश्चन तो सेम ही है लगभग, कोई 2 नंबर है, मान लो एक x है एक y है ना। अब उन दोनों का जो डिफर दिया हुआ 3, तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, मान लो x बड़ा है y से, तो हम लिख सकते हैं इसको x, जैसे हमने मान लिया कि लेट x एंड y आर 2 नेचुरल नंबर, तो हमको कंडीशन कुछ रखना पड़ेगा। क्या x क्या रखना पड़ेगा, x आप x ग्रेटर देन y लिखोगे। अगर x ग्रेटर देन y कंडीशन लेते हो तो x माइनस वाई बराबर 3 लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे y ग्रेटर देन x तो y माइनस x लिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा से छोटा घटाते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। कब, व्हेन x ग्रेटर देन y। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब नंबर आपको फाइंड करना है। अब इसका जो रेसिप्रोकल है 1/x प्लस 1/y, वो आपको दिया हुआ 7/10। बस आप इक्वेशन को सॉल्व करना और एक्स वाई का वैल्यू निकालना, आराम से बना लोगे। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। अब समझो, देखो 15 है, क्या है 15, इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। अगर मान लो फर्स्ट पार्ट x है तो दूसरा पार्ट 15 माइनस x होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इनका जो रेसिप्रोकल है 1/x प्लस 1/15 माइनस x बराबर है 3/10। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वैल्यू फाइंड करना है ना। फर्स्ट पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट कितना होगा। ठीक है, 15 है, उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट निकाला। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x 15 माइनस x प्लस x बराबर 3/10। x और x कैंसिल। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 3x 15 माइनस x बराबर 15 दहिया 150, 15 × 45 x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 150। उसके बाद इसको इस तरफ लेते आते हैं, इसको इस तरफ लेते आते हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक काम करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं। तो 3 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 150। ठीक है, 3 कॉमन लिए, तो यहाँ से 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 150 डिवाइड बाई 3, यू विल गेट 50। तो 50 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस पूरे को उस साइड भेज रहे हैं ना, तो इधर तो 0 हो गया। 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। देखो 50 यहाँ पर था, इस पूरे को ये लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको राइट हैंड साइड में भेजें, तो ये प्लस था माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसको इस फॉर्म में लिख दिए। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x का वैल्यू फाइंड करोगे ना, आप x का वैल्यू फाइंड करोगे, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। You have to take common x minus 10 minus 5x minus 10 equal to 0. Then you will get x बराबर 10 और x बराबर 5। तो x का 2 वैल्यू, अगर x बराबर 10 है तो अगर हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट कितना माना, x माना, तो फर्स्ट पार्ट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पार्ट हमारा, अगर आप x बराबर 10 लेते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट अगर आप 10 लेते हैं, तो सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 15 माइनस 10 5। अगर आप फर्स्ट पार्ट 5 लेते हैं, समझो अगर फर्स्ट पार्ट आप 5 लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कितना लेते हैं 5, x बराबर 5 भी तो है, तो सेकंड पार्ट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208 इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 times the smaller number, find the number. First we need to understand what is the larger number. मान लो larger number जो है ना बच्चों, larger number जो है ना, क्या है larger number जो है ना, अगर मान लो वो larger number, let the larger number be x, इस तरह से लिख लेना, larger number को x मान लिया है ना, let larger number x हो गया, तो smaller number को कुछ मान लो, smaller number को मान लो y। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखोगे ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 200, यानी दो पॉजिटिव जो हमारा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर निकाल लिया, एक लार्जर पॉजिटिव नंबर हो गया, एक स्मॉलर पॉजिटिव नंबर हो गया, तो इन दोनों का जो स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 208, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर मतलब एक्स स्क्वायर 18 टाइम्स द स्मॉल यानी 18y है ना, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2 है। क्लियर है यहाँ तक? आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स, यानी लार्जर और स्मॉलर नंबर आपको फाइंड करना। देखो यहाँ पर अब क्या करो, सिंपल से एक चीज़ बताते हैं, ये ना फ्रॉम 1 ले लो, फ्रॉम 2 ले लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18y, तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा। देखो 18y कैसे होता है, देखो स्क्वायर है तो इधर आएगा ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2, 1/2 मतलब रूट, रूट का वैल्यू 1/2, तो ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब इस x का वैल्यू को पुट करो 1 इक्वेशन में, x का वैल्यू को पुट करो 1 इक्वेशन में, देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 208, तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की जगह अंडर रूट 18y, अब देखो अंडर रूट 18y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 208, इसका मतलब हो गया कितना 18y, 18y रूट भी कैंसिल स्क्वायर भी कैंसिल, यानी 18y यानी वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 26, वी कैन राइट इट 26y माइनस 8y माइनस 208 बराबर 0। देखो ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 208 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ोगे या घटाओगे, यानी आप घटाओगे तो प्लस 18y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लोगे तो y प्लस 26 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 8 कॉमन तो y प्लस 26 हो जाएगा बराबर 0, यानी y का एक वैल्यू निकलेगा 8 और दूसरा जो सेकंड वैल्यू निकलेगा वो -26। लेकिन यहाँ पर क्या था, द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर देखो जो हमारा नंबर है ये एक्चुअली लार्जर नंबर जो है ये कैसा है, ये एक्चुअली लार्जर पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर है यानी y का वैल्यू वी कांट टेक दिस वैल्यू ऑफ y बिकॉज दिस इज तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नंबर हो गया ना, ये पॉजिटिव लेना है, तो y बराबर 8 वी विल टेक ओनली। ओके, तो y बराबर जब 8 है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो y बराबर 8 मतलब हमारा स्मॉलर नंबर 8 निकला, स्मॉलर नंबर 8 निकला, तो x का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x बराबर होगा अंडर रूट 18y, यानी y की जगह 8 डाल दिए, तो x बराबर, अब देखो 2 × 9 2 × 4, ठीक है, तो x बराबर हो गया 4 × 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी x बराबर जो हमारा हो गया वो 12 हो गया, x बराबर हमारा 12 आ गया। तो y का वैल्यू क्या, स्मॉलर नंबर क्या, स्मॉलर जो पॉजिटिव नंबर है वो कितना है हमारा, वो 8 है, यानी y बराबर ये कितना 8 है ना, और जो हमारा x का वैल्यू निकला यानी लार्जर नंबर जो निकला दैट इज कॉल्ड 12। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है ये, है ना, कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। देखो इवन नंबर जो होता है ना वो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर, लाइक 2 6 2 4 6 8 है ना, etc। अब देखो अगर मान लो x, मतलब इस 2 को अगर हमने x माना
तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा दैट विल बी x प्लस 2। नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा x प्लस 4, इस तरह से होगा। आ रही बस सब में जो हमारा इवन नंबर होता, उस जो इवन नंबर होता, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होता, उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2। नहीं दिख रहे हैं? 2 2। तो x और x प्लस 2 में कितना डिफरेंस है देख लो, x प्लस 2 माइनस एक्स, तो 2 हो गया। यानी x और x प्लस 2 क्या कहलाया? 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, है ना, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पर मान लेना है कि x और x प्लस 2 आर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? पॉजिटिव भी इवन नंबर भी, है ना, नेगेटिव का बात नहीं हो रहा। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो द सम ऑफ द, मतलब जो स्क्वायर है इन दो, एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 52। ओके, यहाँ तक क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 52। तो जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये 52 है माइनस 48 बराबर 0। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर? उसके बाद x प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन यू विल गेट x बराबर माइनस 6 और x बराबर 4। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक -6 और एक इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया था कि जो आपका x और x प्लस 2 वो कैसा है? 2 कंसेक्यूटिव तो है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे दो का कंसेक्यूटिव जो हमारा इवन नंबर है, नेचुरल नंबर, सॉरी 2 का जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो क्या है? 4 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरह देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है कि x और यहाँ पर जो माना गया है x और x प्लस 2 क्या है? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर है। तो वी कांट टेक दिस वैल्यू, है ना, दिस इज इवन नंबर बट नेगेटिव, है ना, तो वी कांट टेक ओनली पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर, यू कैन ऑल्सो से इवन नेचुरल नंबर या इवन नंबर, है ना। तो वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव कंसेक्यूटिव जो है हमारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर लेंगे, है ना। तो वी कांट टेक दिस, ओके, वी विल टेक ओनली दिस। x बराबर 4 है, तो हमारा जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, जो नंबर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, बात तो सेम है, तो वो हो जाएगा एक 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4, तो x प्लस 2 बराबर कितना होगा? 6, है ना। तो 4 और 6 हमारे क्या हो गया? 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक भी साथ में 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, द डेनोमिनेटर्स ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सबसे पहले देखो जो न्यूमरेटर है उसको आप कुछ मान लो, न्यूमरेटर जो है उसको कुछ मान लो, x मान लो। लेट न्यूमरेटर को अगर x मानते हो तो हमने बोला कि न्यूमरेटर को आप x मान लो। यहाँ पर क्या कह रहा है? द डेनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस। पहले तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, और डेनोमिनेटर क्या होगा? डेनोमिनेटर जो होगा हमारा विल बी y। न्यूमरेटर को जब हमने x माना तो डेनोमिनेटर क्या हो गया हमारा y। अब तो अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन जो होगा हमारा क्या होगा? x बाई वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि द डेनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो जो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है? पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन तो पॉजिटिव होता है ना। तो डेनोमिनेटर जो है इसका यानी y है वो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो y बराबर 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद कहता है इफ़ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2/9। सम ऑफ द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन कितना है? x बाई वाई, और इसका रेसिप्रोकल y बाई एक्स बराबर 2.9 मतलब 29/10। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम कुछ करना नहीं, आगे आपको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद x और y का वैल्यू निकालना है, तो फिर फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है।
तो देखो आप आगे बना लोगे। तो आपको क्या करना है, इस y का जो वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करना है ना। तो इक्वेशन 1 है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर हमारा 29/10। तो x बाई वाई मतलब y का वैल्यू 2x प्लस 1 है, और प्लस y का वैल्यू जहाँ जहाँ 2x प्लस 1 वहाँ बैठा दिया हमने, बराबर 29/10। इसका कितना होगा, x 2x प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 29/10। अब जब आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्व करोगे आगे, इसको फॉर्मूला लगाकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 8x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। देन यू विल गेट, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x बराबर 2 और एक वैल्यू होगा x बराबर -5/8। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि द डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो देखो फ्रैक्शन जब भी होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है ना, पॉजिटिव होता है ना फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पॉजिटिव है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो x का वैल्यू हमेशा जो भी लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली याद रखो नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। तो हम वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल टू 2 जब आया, x का वैल्यू 2 आया, तो अब हम इस इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट y बराबर 2x प्लस 1। तो y बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी y बराबर 5। तो आपको पता है, याद रखो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा x बाई वाई यानी जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2/5। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन जो होगा 2/5। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सॉरी, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नंबर जो 11 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो। देखो 3 पॉजिटिव नंबर्स है ना, उसका रेशियो दिया हुआ 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से दिया। तो ऐसा मान लो, लेट फर्स्ट जो हमारा नंबर है, फर्स्ट नंबर को आप 1/2x ले लो, क्योंकि सारा क्या दिया हुआ है, आर इन द रेशियो, है ना। 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो। तो आपको ऐसे बनाना, फर्स्ट नंबर हमारा 1/2x, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा आपका जाके, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 1/3x। तो फिर थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका 1/4x। क्लियर, यहाँ तक 1/2x प्लस 1/2x, 1/3x, 1/4x। अब क्या रही, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244, यानी इन तीनों का जो स्क्वायर का सम है 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बराबर हमारा 244। अब इसको आपको सॉल्व करना है ना, यू हैव टू सॉल्व इट। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना आगे। 1/2x का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4x स्क्वायर, 1/3x का होल स्क्वायर 1/9x स्क्वायर, 1/16x स्क्वायर बराबर 244। अब हमने 4, 9, 16 का एलसीएम लिया, 144 आया। उसके बाद हमने डिवाइड दिया तो 36x स्क्वायर प्लस फिर डिवाइड दिया तो 16x स्क्वायर, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर 9x स्क्वायर। अब हमने इसको ऐड किया, उसके बाद इस डिवाइड को इनटू में भेजा। अब हमने यहाँ पर इनटू में था 61, तो इधर आए तो डिवाइड में 61 को 4 टाइम्स में काट दिया, 244 कट गया। अब हमारा यहाँ x स्क्वायर हमने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, आप मत करोगे, एक स्टेप हमने थोड़ा सा शॉर्टकट किया। देखो स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ पर रूट चढ़ता है ना, स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है। तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 2 और 144 का स्क्वायर रूट 12, 12 दूना 24, तो x का वैल्यू 24 निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो आप बस यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जगह, जो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 1/2x है, x की जगह 24 डालो, सब यहाँ पर 24 डालो, यहाँ पर 24 डालो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव
नेचुरल नंबर। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है? एक्स, अगर एक्स के बाद क्या होगा? एक्स का x+1 और x+2, ये तीनों क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, क्योंकि सभी का जो अंतर है नेचुरल नंबर में, हर 1 2 3 4 5 6, अगर देखो ना, अगर 1 2 3 4 यही ना नेचुरल नंबर होता, अगर इसको x मानते हैं तो अगला कौन होगा? x+1, अगला कौन होगा? x+2। आ रही बात समझ में? तो x+1 और x+2 आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने मान लिया। अब लिखा है स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है x+1 का स्क्वायर, वो क्या है? द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एग्जिस्ट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2/60, यानी कि इन दोनों का, है ना। तो यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस 60। तो ये आप आगे आपको सॉल्व करना है, आगे आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, फिर आराम से आप 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको x का वैल्यू देखो, अगर x का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? x+1 x+2, x क्या बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर से, इसलिए नेगेटिव। अगर x का वैल्यू देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो x का 2 वैल्यू निकलेगा। अगर नेगेटिव निकलता है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ओके। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। Out of 3 consecutive positive integer, the middle number is p if the 3 times the square of the largest is greater than the sum of the square of the other 2 number by 60. Calculate the value of p। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमने 3 कंसेक्यूटिव आपको पॉजिटिव इंटीजर को मान लेना है। यहाँ पर बोल रहा है कि पॉजिटिव द मिडिल नंबर इज p, तो देखो हमने p-1 p+1, यहाँ पर 3 हमने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ लेना क्या कह रहा है। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है? हमारा p+1 है, तो 3 टाइम्स p+1 का होल स्क्वायर बराबर लिखा है लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर, इन दोनों का जो अदर कौन है? p-1 p+1, इनका जो स्क्वायर है प्लस ग्रेटर देन कितना ज़्यादा है? बाई 67, तो 67 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना और p का वैल्यू आराम से निकाल लेना। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को आप समझ लें। कह रहा है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क मेक फ्लोइंग सिंपल फैक्ट क्लियर। सबसे पहले कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जब आए तो आपको इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। कह रहा है कि अगर कोई मैन डज अ वर्क, कोई अगर आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है तो उस काम को 1 डे में कितना करेगा? 1/50 काम करेगा, है ना। उसी का कन्वर्सली है कि अगर एक आदमी का वर्क जो करता है वो एक दिन में, है ना, 1 डेज वर्क ऑफ ए मैन इज़ 1/50, अगर एक दिन में 1/50 भाग मतलब 1/50 करता है काम, तो ही विल कंप्लीट द वर्क इन, उसी का रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 50 डेज में कंप्लीट कर देगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days and b can do the same work in x plus 16 days, तो if both working together can do it 15 days, calculate the x। देखो a can do a piece of work in 1 day तो 1/x, और b can do a piece of work 1 जाहिर सब उसी का रेसिप्रोकल, तो both working together, तो यहाँ पर हमारा कितना वर्किंग टुगेदर कैन डू इट 15 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, तो यहाँ पर एक दिन का निकाल रहे हैं तो 1/15 कर दिया। अब आप आगे इसको सॉल्व कर लेना। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आराम से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, कह रहा 1 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर लेस द अदर, द 2 पाइप टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इन 6 आवर 40 मिनट, फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टम। देखो हमने मान लिया लेट द अदर पाइप टेक्स लेता है, जो अदर पाइप है x घंटा, और 1 पाइप हमारा जो लेगा कितना x-3, क्योंकि क्या कह रहा है इन 3 घंटा लेस लेता है। तो अब कह रहा है कि ये जो ना द 2 पाइप टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इतना 6 आवर 40 मिनट। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 आवर, अब 40 मिनट को जब आप इसमें तब्दील करोगे, चेंज करोगे घंटा में, तो 6 आवर 40 मिनट को आप जब चेंज करोगे तो यू विल गेट 2/3, ओके। तो 6 + 2/3 यू विल गेट 20/3, ओके, आवर, ओके। यहाँ कह रहा है फाइंड द टाइम एंड ईच पाइप विल टेक टू फिल सिस्टम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 2 पाइप टुगेदर इन 1 घंटा, 1 घंटा में कितना हो रहा है, तो 1/x + 1/x - 3 बराबर हमने क्या कर दिया 20/3 है,
तो उसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया। हमारा 20/20/3 था ना, इसको जब आप चेंज करोगे यानी 6 आवर 40 मिनट को सबसे पहले, क्योंकि ये आवर है तो इसको भी आवर में चेंज करना होगा। अब जब आवर हो गया तो आराम से जोड़ दो, यानी 6 + 2/3 यानी 20/3। अब 1 घंटे के लिए ले रहे हैं तो ये क्या होगा, उसी का रेसिप्रोकल। अब इसको आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करोगे। जब x का वैल्यू फाइंड करोगे तो x - 3 भी निकल जाएगा, यानी 1 अदर पाइप का निकल जाएगा, तो फिर 1 पाइप का भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 is completed. I hope you all will understand easily. If you like it, then please share and subscribe our channel, and please follow me on Instagram if you have any problem related to mathematics class 10 ICC Selena. Thanks for watching this video.